बच्चा एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है मिक्सचर। ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें 60 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट इसमें गलत होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं जितना मैक्सिमम बन सकता है सारे टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त टाइप वाइज मैथ्स। अभी जो हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर चैप्टर, इसमें आपको मिलेंगे मिक्सचर, मिश्रण, 60 टाइप के क्वेश्चन। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस लगभग एक जैसे हैं। फिर मिलेगा आपको चौथा टाइप, पांचवा टाइप और छठा टाइप, ये तीनों तरह के लगभग एक जैसे हैं। और फिर आपको मिलेगा 7वां टाइप। तो एक बहुत ज़बरदस्त हम 60 टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर मैं एसएससी के एग्ज़ाम की बात करूं तो 7th सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। हर साल एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसमें परसेंटेज का क्वेश्चन भी आता है इसमें। और अगर बात करें इसमें से, तो ये 3rd नंबर, मतलब पूरा ग्रुप 2nd इम्पोर्टेंट, और कुछ न कुछ सेट में इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये कैटेगरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अच्छा, वैसे मिश्रण होता क्या है? एक से ज़्यादा मटेरियल आपस में मिला हो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब मटेरियल में जैसे हवा, एयर क्या है? मिक्सचर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड में भी हो सकता है। मिल्क में दूध भरा हुआ है ना। सल्फ्यूरिक एसिड में ईथर भरा हुआ है। अल्कोहल में वाटर भरा हुआ है। और तीसरा गैस में भी हो सकता है। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिली हुई है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि जैसे एक आपका बर्तन है और एक दूसरा बर्तन है। अब इसमें आपको मिक्सचर देगा। मिक्सचर मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला मिल्क एंड वाटर, इसमें भी भरा हुआ है मिल्क एंड वाटर। ठीक है, फॉर से यहाँ पर इसमें मिल्क है 7 भाग और इसमें वाटर है 4 भाग। ठीक है, अच्छा इसमें दे रखा है 8 भाग और ये भाग है 3 भाग। तो आपको ऐसे 2 बर्तन, 3 बर्तन, 4 बर्तन मिलेंगे और उस सबको मिलाना है। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 1। अच्छा, टाइप नंबर 1 में होता क्या है बच्चा, मैंने इसलिए इसको कैटेगराइज किया है कि आसान क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ते हैं और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन पे जाएंगे। सबसे मुश्किल टाइप है इसमें टाइप नंबर 6। ठीक है, तो अभी हम सब देखते हैं। तो आप ऐसा करो, पहले एक टाइटल डाल लो, ऊपर लिखो टाइप नंबर 1। इफ सम ऑफ रेशियो आर इक्वल और मल्टीपल, यदि अनुपातों का योग बराबर और गुणज हो। जैसे अगर मैं एक बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, इस बार आया हुआ है आपके बैंक पीओ में भी, एसएससी में भी। इसको और इसको मिलाना है। अब ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कीवर्ड है सेम, हिंदी में समान। अभी हम लिख लेंगे इसको। वॉइस क्लियर है क्या बच्चों? वॉइस क्लियर है ना? अब देखो, दोनों बर्तन को सेम क्वांटिटी में मिलाना है तीसरे बर्तन में। तो बताओ मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा? एक बहुत ही आसान सा बच्चों टाइप का क्वेश्चन। अब अगर मैं थोड़ा सा स्कूल लेवल पे जाऊं कि स्कूल में हम कैसे पढ़ते थे, बिल्कुल बेसिक की बात करूं। देखो, यहाँ पे कीवर्ड है सेम क्वांटिटी ना, स्टॉप राइटिंग। सेम क्वांटिटी में मिलाना है। अब भाई सेम मिला रहे हो तो इसका भी वही लीटर है जितना इसका लीटर है। तो मान लो चलो इसका x लीटर मिलाया, तो इसका कितना मिलाना है बच्चा? x लीटर। अच्छा, आपको इतना सा तो कॉन्सेप्ट पता है, हम पढ़ेंगे रेशियो में, कि भाई जैसे अगर मैंने बोला 5000 रुपीज़ को 2 बच्चों में बांटना है 7:3 में, तो एक बच्चे को क्या मिलेगा बताओ? पहले को 7/10 इंटू 5000, ये तो आता है ना आपको इतना सा। दूसरे बच्चे को क्या मिलेगा? 3/10 इंटू 5000। तो ये सब तो आपको आता है। चलो अब यहाँ पे बेसी लगा के देखते हैं। तो मुझे बताओ कि x लीटर में दूध कितना होगा? क्या लिखो? दूध का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू x। ये होगा मिल्क फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर। चलो बताओ दूसरे बर्तन से कितना दूध आएगा तीसरे बर्तन में? 8/11 इंटू x। इट इज़ मिल्क फ्रॉम सेकेंड कंटेनर। रेशियो पानी बताओ पहले बर्तन से कितना आएगा? 4/11 इंटू x। इट इज़ वाटर फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर। और 3/11 इंटू x। इट इज़ द वाटर फ्रॉम सेकेंड कंटेनर। अब आपको देखो सीधा सीधा बात है यहाँ पे। चलो एलसीएम ले लेते हैं 11। आपको पता है रेशियो मतलब क्या होता है मैथ्स में? डिवाइड करना। रेशियो को चाहे ऐसे लिखो हॉरिजॉन्टल या डिवाइड कर दो, दोनों की बात है। तो आप इसमें से x काट दे दोगे। 11 एलसीएम लिया, कितना हो गया? 7 + 8। इन दोनों का एलसीएम अभी लिखते हैं अपन, है ना। 11 लिखा तो कितना हो गया? 4 +
3। अब देखो 7 + 8 कितना हो गया 15/11 रेशियो 7/11। आपको पता है रेशियो मतलब होता है डिवाइड करना, तो 11 से 11 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 15/7। अब चीज़ बहुत सिंपल है, बट ये तो हुआ बेसिक मेथड। इसलिए बताया कि बहुत से क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपना कोई शॉर्ट टिक्स नहीं लगता, तो वहाँ पे अपन बेसिक लगाएंगे, अभी लिखते हैं अपन। बट इसका चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा फास्ट करके देखते हैं। एक बहुत ही प्यारा मेथड है जो पूरे चैप्टर में लगता है, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मेथड, है ना, समतुल्य विधि, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट या फिर समतुल्य विधि। अच्छा, समतुल्य विधि एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे चैप्टर में लगता है, जिसमें रेशियो काम आता है। समतुल्य ये कहता है कि आप अपने रेशियो को एक्चुअल की तरह बना दो, है ना, रेशियो को एक्चुअल तरह। अच्छा, इन सब में आप बता सकते हो क्या चीज़ एक्चुअल पता है? रेशियो एक्चुअल होता है क्या? क्या कोई इसको देख के बता सकता है कि इसमें दूध कितना भरा हुआ है? हमें क्या पता। दूध हो सकता है 35 लीटर हो तो ये कितना होगा 20 लीटर। दूध हो सकता है 70 लीटर हो तो ये कितना होगा 40 लीटर, क्योंकि रेशियो मतलब दो संख्याओं का तुलना करना। हमें क्या पता क्या है? तो ना तो मुझे यहाँ पे पता है कौन एक्चुअल है, यहाँ पे पता है कौन एक्चुअल है, ये तो अनुपात है भाई। अनुपात में हमें क्या पता कि इसकी वैल्यू कितना है एक्चुअल और इसकी वैल्यू कितना है। हाँ, एक चीज़ पता है सेम, एक चीज़ पता है कि दोनों की क्वांटिटी क्या है सेम है। बस इसी को इक्विवेलेंट मेथड में हम सेट करेंगे। तो दोनों की क्वांटिटी सेम बनाना है। अब क्वांटिटी तो है नहीं, तो रेशियो को सेम बनाओ। 7 और 4 को जोड़ो कितना 11, और 8 और 3 को जोड़ो तो कितना 11। बच्चे ये मैंने पहला टाइप बताया जिसमें आसानी से इक्वल मिलेगा या मल्टीपल मिलेगा। तो कुछ करना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में कि जब भी, है ना, ये एक छोटा सा अपन कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लेते हैं VST, ठीक है, कि जब भी किसी क्वेश्चन में मिल्क और वाटर का रेशियो का सम सेम हो, ध्यान से सुनना प्लीज़। जब भी किसी क्वेश्चन में आप मिक्सचर को मिला रहे हो और उसमें मिल्क और वाटर का सम और उसके मिल्क और वाटर का सम सेम हो, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट मेथड, क्योंकि दोनों सेम चाहिए, सेम बन रहा है, तो आपके रेशियो एक्चुअल की तरह बदल गए। तो आपका आंसर क्या होगा? दोनों का मिल्क डायरेक्ट जोड़ दो और दोनों का वाटर डायरेक्ट जोड़ दो। तो मिल्क बताओ कितना था बच्चा? 7 + 8 हो गया, और ये कितना था 4 + 3 हो गया, तो ये हो गया 15/7। अब आप बोलते तो बहुत सिंपल है, सिंपल तो है, बट अब इसमें 4 बर्तन होंगे, उस समय भी हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है। 3 बर्तन होंगे तब भी ये लगाना है, ठीक है। ये आसानी से इक्वल मिल गया। अगर इक्वल नहीं होगा तो आपको मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं, राइट डाउन। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 कंटेनर्स। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 कंटेनर्स आर 7/4 and 8/3. Ratio of milk and water in 2 containers are 7/4 and 8/3. If they mix in same quantity, if they mix in same quantity in third container, if they mix in same quantity in third container, what is the ratio of milk and water? क्वेश्चन था 2 बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 7:4 और 8:3। इसको सेम क्वांटिटी मिलाना है तीसरे बर्तन में, तो बताओ दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ है सेम क्वांटिटी। इसका बेसिक तो पता चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक मतलब अगर मान लो इसका x लीटर मिला रहे हो, इसका x लीटर मिला रहे हो, तो x लीटर में दूध कितना होगा? दूध का रेशियो, दोनों रेशियो का सम इंटू x लीटर में यहाँ से मिल्क कितना मिलेगा? मिल्क का रेशियो, दोनों रेशियो का सम इंटू x, और पानी 4/11 इंटू x। तो वो हमने बेसिक लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। बट इसका शॉर्टकट क्या है? VST क्या है? इक्विवेलेंट मेथड, कि सेम क्वांटिटी इज द कीवर्ड। आपको सबके सम ऑफ रेशियो को सेम बनाना है। इसका सम ऑलरेडी सेम है 11, उसका 11, तो आपका रेशियो एक्चुअल की तरह बदल गया। कुछ नहीं करो, 7 और 8 को ऐड कर दो और 4 और 11 को ऐड कर दो, ठीक है। अभी एक RS का क्वेश्चन हुआ था, RS का एग्जाम है ना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। और 2-3 साल पहले एक बैंक PO में, ये दोनों में सेम क्वेश्चन आया था। देखो क्वेश्चन क्या था, ऐसे बच्चों वाला था कि एक एलॉय था, कॉपर और निकल का एलॉय। सुन लेते हैं पहले। इसमें कॉपर 11 रेशियो में था और ये था 7 रेशियो में, ठीक है। एक दूसरी मिश्र धातु थी एलॉय, उसमें दे रखा था कॉपर और निकल का रेशियो, ठीक है। इसमें दे रखा था 7/2, और क्वेश्चन था इनको सेम क्वांटिटी में मिलाना है। जैसे ही सेम आया, अच्छा इक्विवेलेंट मेथड लग लेगा, है ना। तो इनको जब सेम मिलाना है ना, इन दोनों को मेल्ट करके सेम क्वांटिटी मिलाना है, तो सबसे पहले इसका सम बताओ कितना आ रहा है?
18 है ना, बेसिक तो आपको आता है। इसका सम बताओ 9। अरे वाह, ये मल्टीपल हो गया, 9 दूनी 18, 9 2 जा 18। तो ये 18 आ रहा है, ये 9 आ रहा है। तो आपको एक चीज़ पता है कि रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना मजेदार। ये हो गया बच्चों 14 और ये हो गया 4। अब आप देखो इसका सम कितना है 18 और इसका सम कितना है 18। तो अब हम अपना इक्विवेलेंट मेथड लगा सकते हैं। जब दोनों का सम सेम आ गया तो सीधा सीधा आंसर इस रिजल्टेंट में मिल्क कितना होगा 11 + 14 और वाटर कितना होगा 7 + 4। तो ये हो गया बच्चों 25:11। कितना सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है इसके लिए। ठीक है, तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में लगेगा। अच्छा अब आप मुझे बताओ, चलो 3 बर्तन बना लो, चलो 4 बर्तन बना लो, है ना, 4 बर्तन बना लेते हैं। इसमें देखते हैं मिल्क, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इस क्लास में, फर्स्ट कौन बताता है। ठीक है, इसमें है 3:1 मिल्क एंड वाटर का रेशो। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशो है 7:5। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशो है बच्चा 5:1, है ना। अभी हम बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सीधा सीधा मल्टीपल बन जाता है, बाद में और टिपिकल भी करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं मिल्क एंड वाटर का रेशो है इसमें 2:1। माय क्वेश्चन इज, अगर इन सभी को सेम क्वांटिटी में मिलाएं तो बताओ क्या बनेगा। लास्ट में जो बनेगा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशो बताओ। टाइम स्टार्ट नाउ, 10 सेकंड में बताओ, जल्दी से दो। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले इस क्लास में। इसका सम कितना आ रहा है 4, इसका सम 12, इसका सम 6, इसका सम 3। अब आपका एक टारगेट, वैसे सबसे बड़ा कौन है 12। अभी मैं आसान बता रहा हूँ जिसमें मल्टीपल बन जाएगा। क्या ना, मैं आपको इसका हार्ड टाइप भी बता सकता हूँ, सीधे टाइप नंबर 3 से बता सकता था, बट अगर कहीं आसान आ जाए तो क्यों हम हार्ड में जाएंगे। अगर किसी एग्जाम में और आए हुए हैं कि बिल्कुल सिंपल मल्टीपल ही आ जाए तो आपको कुछ और लॉन्ग मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। सबको 12 बना सकते हैं क्योंकि 4 से 12 बन सकता है, 4 × 3 12, 6 से 12 बन सकता है, 3 से 12 बन सकता है। तो एक ही रूल, सबके सम ऑफ रेशियो को इक्वल बनाओ, पहले वाले को 3 से गुणा करो। अच्छा आप बोलोगे सर आप 3 से 4 को मल्टीप्लाई करना था, आप इन दोनों को क्यों कर रहे हो। एक ही बात है बच्चा, सम ऑफ रेशियो को मैं मल्टीप्लाई करूं या दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करूं, दोनों का सम 12 ही आएगा। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करो 9 और 3। अच्छा दूसरे में लिखने की जरूरत नहीं, सेम है 7:5। कितना मजेदार। तीसरे को बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करो 10 और 2। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया बच्चों 8 और 4। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, चारों का सम सेम आ गया, लगाओ VST। तो मिल्क होगा 9 + 7 + 10 + 8 और वाटर होगा बच्चों बोलो 3 + 5 + 2 + 4। बताओ कितना हो गया, ये हो गया 34 और 14। आपको पता है रेशियो मतलब होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो 17 और 7 ये इसका आंसर है। ठीक है, बताओ प्लीज़ कोई डाउट है। अच्छा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है 2 मटेरियल हो, 3 भी हो सकता है मटेरियल, एक बर्तन में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यही मेथड लगाना है। क्वेश्चन था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन 4 कंटेनर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन 4 कंटेनर। 4 बर्तन में दूध की सांद्रता, 4 बर्तन में दूध की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन 4 कंटेनर। 4 बर्तन में दूध की सांद्रता लिख लो बच्चों 35%। अभी नया वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन, रेशियो नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है। 50%, 70% एंड 45%। 4 बर्तन में दूध की सांद्रता, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन 4 कंटेनर लिख लो 35%, 50%, 70%, 45%। इफ द मिक्स इन सेम क्वांटिटी, यदि इन्हें समान मात्रा में मिलाया जाए। इफ द मिक्स इन सेम क्वांटिटी, यदि इन्हें समान मात्रा में मिलाया जाए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलो बताओ जल्दी से। अच्छा बच्चा एक चीज़ आपको पता है, रेशियो मतलब क्या होता है, एक्चुअल होता है क्या रेशियो। रेशियो मतलब 2 संख्याओं का कंपैरिजन, इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ 2 सिमिलर काइंड क्वांटिटी। वैसे प्रतिशत भी रेशियो ही होता है,
परसेंटेज इज आल्सो लाइक ए रेशियो, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि एक बर्तन में 35% मिल्क है, तो बताओ वाटर कितना होगा? 100 में से 35 माइनस करो, कितना हो गया? 65। अरे तो ये भी तो रेशियो है। क्या आपको पता है एक्चुअल में कितना मिल्क है? नहीं पता। जैसे रेशियो में भी हमें एक्चुअल चीज़ के बारे में नहीं पता होता, वैसे परसेंटेज में हमें एक्चुअल चीज़ के बारे में नहीं पता। अच्छा चलो बताओ कितना होगा मिल्क? 50, 100 में से घटाते जाओ। परसेंटेज मतलब होता है 100 में से 70 मिल्क है, तो बचा कितना? 30, और ये 55। अच्छा ये बताओ रेशियो को मैं काट सकता हूँ क्या आपस में? पर क्यों काटोगे बच्चा? इसका सम ऑफ रेशियो कितना है? 100। इसका सम ऑफ रेशियो 100, इसका सम ऑफ रेशियो 100, और इसका सम ऑफ रेशियो 100, और आप बोल रहे हो सेम क्वांटिटी मिलाना है, तो जरूरत ही कहाँ पड़ी? ऐड कर दो। ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल। तो अब आपको अगर कोई पूछे कि बताओ मिल्क और वाटर, तो सबको ऐड कर दो, कितना हो गया ये? 0, 11, 16, 19 और 20, 200 क्या? अच्छा इसको जोड़ो, कितना? 0, 13, 19, ये भी 200। अरे वाह, तो आगे आंसर 1:1। ठीक है, आगे हर टाइप में एक वर्ड आएगा जो मैंने लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क, दूध की सांद्रता। वापस बताऊं, ये आया सबको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क को दो तरह से मैथ्स में दे सकते हैं, सुनना ध्यान से। मैं एक तो ये बोल सकता हूं कि एक बर्तन में 60% मिल्क है, ये तो अभी हमने पढ़ा। तो पानी कितना? 40, ये तो सबको आ गया। या कॉन्सेंट्रेशन को एक तरह से और दे सकते हैं कि एक बर्तन में 3/5 मिल्क है। अच्छा आपको पता है कि मैथ्स में जब भी मैं बोलता हूं प्रतिशत, परसेंटेज, उसका मतलब होता है अपॉन में 100। अगर कोई बोलता है आपसे 60% मैथ्स में, तो इसका मतलब होता है 60 अपॉन बच्चा 100। ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन हमेशा उस मटेरियल को और टोटल का रेशियो होता है। मतलब ऊपर कौन आता है? मिल्क, और नीचे कौन आता है? टोटल। अरे वाह, ये है कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर 3 कौन है बच्चा? मिल्क, और नीचे कौन है? टोटल। तो इसमें ना अधिकतर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो कॉन्सेंट्रेशन देता है और हम उसको रेशियो समझ जाते हैं। ये रेशियो अलग है, कॉन्सेंट्रेशन अलग है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एक बर्तन में मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन है 3/5, तो आप बोलोगे मिल्क कितना है बच्चा? 3, और 5 टोटल है, 5 - 3, वाटर कितना है? 2। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को रेशियो में आपको बदलना आना चाहिए। ठीक है, करोगे क्वेश्चन? लिखकर बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क in a container. Concentration of milk in a container is 3/10. एक बर्तन में दूध की सांद्रता 3/10 है। एक बर्तन में दूध की सांद्रता 3/10 है। And concentration of milk in second container is 20%. और दूसरे बर्तन में दूध की सांद्रता 20% है। दूसरे बर्तन में दूध की सांद्रता 20% है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन थर्ड कंटेनर, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन थर्ड कंटेनर इज 11/60। और तीसरे बर्तन में पानी की सांद्रता, और तीसरे बर्तन में पानी की सांद्रता 11/60 है। If they mix in same quantity, यदि इन्हें समान मात्रा में मिलाया जाए, if they mix in same quantity, यदि इन्हें समान मात्रा में मिलाया जाए, what is the ratio of milk and water? पहले बर्तन में कोई पूछे मुझसे कि बताओ मिल्क कितना है, तो 3, और वाटर कितना है? 7। कोई दूसरे बर्तन में पूछे 20% मतलब 20, 1 और 80। अरे पता है ना बच्चा, 20 और 80 होगा रेशियो, तो कितना हो गया? 1:4। तीसरे बर्तन में वाटर 11 है, ऊपर वाटर आएगा, और कितना मिल्क? 49। वेरी गुड बच्चे, इसका सम बताओ कितना आ रहा है? 10, और इसका सम बच्चों 5, और इसका सम 60। तो यार सम ऑफ रेशियो देखो, आगे तो हम देखेंगे टाइप नंबर 2 में एलसीएम मेथड, बट कभी कभार क्वेश्चन में इतना सिंपल आता है कि सब मल्टीपल फॉर्म में आता है, तो एलसीएम मेथड जाने की जरूरत कहाँ पड़ गई? 60 क्या ये दोनों बन सकते हैं? वेरी गुड। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 60 बन जाएगा, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करो। तो चलो देखते हैं पहला वाले में क्या हो गया? 18 और 42।
दूसरे वाले में क्या हो गया बच्चों 12 और 48, तीसरा वाला तो ठीक है वही 49 और 11, कितना सिंपल। और आप इसको सेम क्वांटिटी में मिला रहे हो तो एक ही फंडा, जब भी सेम बनाए सम ऑफ रेशियो को इक्वल बनाओ। चलो ऐड कर लो, कितना हो गया ये 79, और इधर कितना हो गया बच्चा 10 और 101। कुछ और कैंसिल आउट होता है क्या? नहीं होता है, तो ये आंसर है। आंसर और भी बड़े बड़े आते हैं इसमें, ठीक है। सच बताओ आ गया, एक ही फंडा है, जब भी मिक्सचर को सेम क्वांटिटी में मिलाओ सम ऑफ रेशियो को इक्वल बनाना है, ठीक है। चलिए तो टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जान लो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बर्तन में सेम ही मटेरियल भरा हो, कि एक में है मिल्क, वाटर और रूह अफ़ज़ा, मिल्क वाटर और रूह अफ़ज़ा। चलो इसका ले लेते हैं 5:4:3। देख लो पहले, देख लो प्लीज़। दूध, पानी और रूह अफ़ज़ा भरा हुआ है 5, 4 और 3। अच्छा दूसरे बर्तन में दूध नहीं है, जैसे आप जैसे बड़े बच्चे हैं तो आपने भर रखा है वाइन, वाटर। अच्छा और क्या मिलेगा वाइन के साथ? अच्छा सोडा, पानी में सोडा साथ मिलता है क्या? अच्छा अच्छा कभी भी मिला लेते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ही खतरनाक बच्चा है, एक्सपीरियंस है। नाम भी बता दो सोडा कौन सी कंपनी का? आशू वाला, आशू कंपनी का सोडा। अच्छा आपका नाम आशू है, मुझे लगा सोडे का ब्रांड बता रहे हो, आशू टाइप है ना। हाँ। टारगेट है, इसका सम बताओ कितना है, और इसका सम? अरे वाह। अच्छा मैं क्वेश्चन लिखा था क्या आपने? तो लिखोगे या मान लोगे ऐसे? मान लोगे, वेरी गुड। कीवर्ड क्या है? सेम मिलाना है। कीवर्ड क्या है? इनको सेम क्वांटिटी मिलाना है। तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो सर, यहाँ तो मिल्क वाटर रूह अफ़ज़ा है, यहाँ पे वाइन वाटर और सोडा है, आप कैसे मिलाएं? आप तो बताए क्या करो बच्चा, सेम क्वांटिटी है तो सम ऑफ रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। तो पहले तो भाई सेम बनाओ, फिर आगे की बात करते हैं, पहले तो सेम बनाओ। देख लो पहले, स्टॉप राइटिंग, सबसे पहले सेम बनाओ। अच्छा ये तो ठीक है भाई, ये 5, 4 और 3, 5, 4, 3। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करो, 6, 3 और 3, अब सही है। इसका सम कितना? 12। इसका सम कितना? 12। अब मैंने अपने रेशो को एक्चुअल बना लिया। अब रेशो तो एक्चुअल बन गया, अब आप इसको ऐड करते हैं, पर ऐड ऐसा नहीं हर कुछ कर लोगे। यहाँ पे लिखेंगे मिल्क, मिल्क एक ही है क्या बच्चों? तो 5 लिख लो, बहुत ही मज़ेदार। चलो वाटर लिखते हैं, वाटर यहाँ पर भी है बच्चों है ना 4, और एक यहाँ पर भी है, तो कितना हो गया 7 लेते हैं, है ना। चलो आपका फेवरेट वाइन लिखते हैं, यहाँ पे कितना है 6 बस। और आशु सोडा कितना है? सिर्फ 3, तो ये आंसर हो गया है ना। और क्या? अच्छा रूह अफ़ज़ा भी रह गया क्या? तो रूह अफ़ज़ा कितना है बच्चा? 3, तो बस ये। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में ये सब ऐसे मिलेंगे। दे कैन आस्क एनीथिंग, है ना, आपसे पूछ सकते हैं। सो अगर आप इसकी लैंग्वेज तो नहीं लिखोगे, मान लोगे क्या? अच्छा इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है आपसे पूछे कि बताओ, लास्ट में पूछ लें कि बताओ कि इस पूरे बर्तन में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर, कि बताओ पानी की प्रतिशत कितना होगा। तो पानी कितना है 7/, दोनों का सम सबको पता है, ये भी 12 है ये भी 12 है, कितना हो गया 24 इंटू बच्चा 100, तो ये हो गया। बस देखो कितना सिंपल, 175/6, बताओ कितना हो गया 12, 1/6। बच्चे टाइप नंबर 1 है, बहुत ही आसान टाइप का, बट इसमें मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बता दिए। एक तो हो सकता है रेशियो नहीं देकर परसेंटेज दे दे, हो सकता है रेशियो नहीं देख के कॉन्सेंट्रेशन दे दे, और तीसरा हो सकता है कि मटेरियल भी अलग अलग हो। तो वहाँ तक तो सेम बनाना है, पर ऐड करते हुए ध्यान रखना है कि सेम से मटेरियल ही ऐड होगा। तो लास्ट वाले बर्तन में ये होगा, ठीक है। आया सब क्वेश्चन में? लिखें टाइप नंबर 2, लिखो टाइप नंबर 2। अच्छा अब तक तो आपने देखा कि बड़ा आसानी से मल्टीपल फॉर्म में आ रहा था सम ऑफ रेशियो। अब हो सकता है कि कभी मल्टीपल फॉर्म में सम ऑफ रेशियो नहीं आए, तब कैसे करना